So this is unit 1, communication skill. What is communication skill? Communication skill are those skills which are needed to speak and write properly. If we are able to speak and write, so this is a communication skill. There does not matter ki which language we are using here. If we are using English language and so that we will become a good communicator, no. Language does not matter. Any language you are speak, any language you are writing. The matter is if you write and speak in any language properly, that is called communication. Right? A person who is able to speak appropriately, maintaining eye contact with the audience, use varied vocabulary, right? Speech to suit the need of audience, that is a effective speaker. Effective speaker who is जो ऑडियंस से प्रॉपरली बात कर सके यूजिंग कॉन्फिडेंस यूजिंग good body language, using good gesture, using good maintaining eye contact. So that is a effective speaker. Okay. So session 1, introduction to communication. The word communication comes from Latin word communicare, meaning to share. It means, what is the meaning of communication? To share. If you are sharing anything to anyone and you get the reply from the other sides also, that is a good communication. You can see that the communication is the sharing of information of communication. If we are communicate to anyone, so इसकी क्या importance है? Your ability to communicate clearly and share thoughts, feelings, ideas, ठीक है, will help you in all your relationship. For example, you can inform about something or you can also influence other through communication. अगर आपके पास वो एबिलिटी है कि आप क्लियरली बोल पा रहे हैं, क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज को शेयर कर पा रहे हैं थ्रू एनीवन, ठीक है, सो इससे व्हाट हैपन विद दिस, इससे आपकी जो कम्युनिकेशन है इट बिकम मोर गुड कम्युनिकेशन मीन्स आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बन जाती है when you are able to share your thoughts, feelings, ideas to anyone, and if you are speak clearly, ठीक है, तो it means आपकी कम्युनिकेशन क्लियर हो जाती है, ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू, कम्युनिकेशन स्किल्स को किस किस मतलब क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग. अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से तो यहाँ पर देर इज अ प्रोसेस एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये आप देख सकते हो यहाँ पर. पहले इसको समझ लेते हैं. यहाँ पर देर आर टू वेरिएबल, यू कैन से इट इज अ सेंडर एंड इट इज अ रिसीवर. अब सपोज इन दोनों को कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस तब कंप्लीट होगा जब कम्युनिकेशन में सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर को, रिसीव करता है मैसेज को, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, इट ही और शी रिप्लाई. अगर वो रिप्लाई करता है किसी भी क्वेश्चन का या किसी मैसेज का, तभी वो आपकी कम्युनिकेशन बिल्ड होगी, अदरवाइज कम्युनिकेशन विल बी ब्रेक. ओके, सो इसने क्वेश्चन पूछा वेयर आर यू गोइंग, दिस मैसेज सेंड टू दिस गर्ल एंड गर्ल इज रिप्लाइंग आई एम गोइंग होम. सो ये इंफॉर्मेशन आई, उसने आपको मैसेज भेजा, देन यू हैव रिप्लाई, यू एंड सेंडर रिसीव द इंफॉर्मेशन. तो दिस प्रोसेस विल गोइंग ऑन, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है. तो यहां पर कम्युनिकेशन में फर्स्ट इज इन्फॉर्म. इन्फॉर्म मीन्स यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन टू समवन. फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल
ऑफ एन एग्जाम टू अ फ्रेंड, अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हो या आप कुछ भी रिक्वायर्ड डेटा है वो आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो, इन्फ्लुएंस, you may be required to influence or change someone and directly or indirectly, but usually another important way. इन्फ्लुएंस करना मतलब आपको क्या है कि कुछ भी चेंजेस कराने हैं तो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप किसी को भी एक यूजुअली आप एक इम्पोर्टेंट वे होता है टू समवन इन्फ्लुएंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि नेगोशिएटिंग विद अ शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस, तो आप इसको इन्फ्लुएंस बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक्सप्रेस फीलिंग। इफ यू आर टॉकिंग टू समवन विद द फीलिंग्स, दैट इज अ हेल्दी कम्युनिकेशन। किसी से बात करना विदाउट फीलिंग, इट मीन्स यू आर गिविंग लेक्चर। अगर आप किसी बात को कह रहे हैं विद अ फीलिंग, चाहे वो हैप्पी, सैडनेस, इमोशनल, कुछ भी आपकी फीलिंग हो सकती है, उसके साथ अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो वो आपकी कम्युनिकेशन हेल्दी होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्जाम। ठीक है, आपने बताया कि भाई मैंने आपने एक्साइटमेंट के थ्रू बताया। एक तो होता है कि मैंने बहुत अच्छा किया एग्जाम में, ऐसे ही आपने बोल दिया, या फिर आप एक एक्साइटमेंट के बाद साथ बता रहे हो, तो उससे अलग इंप्रेशन पड़ता है, कम्युनिकेशन स्ट्रोंग होती है। ओके, नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अगर वन साइड से ही मैसेज आते रहते हैं और रिसीवर से मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है तो वो कम्युनिकेशन आपकी ब्रेक हो जाती है। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों तरफ से एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन, तभी कम्युनिकेशन बिल्ड होती है। दैट इज गिविंग और रिसीविंग, गिविंग एंड रिसीविंग, मैसेज भेजना, रिसीव करना, फिर उसके बाद भेजना, फिर रिसीव करना, कम्युनिकेशन बिल्ड होती रहती है। Like speaking and writing to someone are examples of giving information. Reading and listening. अगर मैं रीड कर रही हूँ और आप लिसन नहीं कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात, तो वो आपकी, वो मेरा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो आपका बिल्ड नहीं हो पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर सेंडर क्या कर रहा है, गिविंग इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। ठीक है, तो सेंडर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कहां से हुआ है, सेंडर से। यू कैन सी यहां पर देखो, द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद अ सेंडर। अ सेंडर सेंड अ मैसेज, सेंडर ने मैसेज को सेंड किया और वो मैसेज जो सेंड हुआ है रिसीवर के पास, वो थ्रू ए चैनल, चैनल के थ्रू होता है। अब ये इनकोडिंग क्या है, जो भी मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, तो वो रिसीवर के पास ही जाता है मैसेज, किसी और के पास तो नहीं जाता है जिसको मैं मैसेज भेज रही हूँ या जिसको मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि वो जो मैसेज है वो कुछ ऐसी कीज लगा करके इसको एनकोड कर देता है कि जिससे कोई भी अनऑथराइज यूजर आकर के उसमें कोई चेंजेस या अपडेशन या उसको स्टोर ना कर पाए। ठीक है, या रीड ना कर पाए। एंड व्हेन द रिसीवर रिसीव दिस मैसेज, तो वो क्या करता है, उसी की से, क्योंकि सेंडर ने रिसीवर को ऑलरेडी वो की दी हुई है जिससे कि वो उस मैसेज को डिकोड कर देता है, सो दैट नो वन can changes in this message and received only by receiver, a particular authorized person. ठीक है, अभी चैनल तो कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका फोन से बात कर रहे हो या फेस टू फेस बात कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी, रिसीवर ने जब मैसेज किया, रिसीव किया, तब वो रिप्लाई भी करेगी, अदरवाइज रिप्लाई नहीं हुआ तो वो इंफॉर्मेशन सेंडर को लगेगा कि वो इंफॉर्मेशन मैंने जो भेजी थी वो रिसीवर को रिसीव नहीं हुई है। राइट, एंड कम्युनिकेशन तभी बिल्ड हो पाता है। नेक्स्ट आपका आता है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। Perspective are the ideas, views, fixed ways of thinking. These sometimes affects our communication. For example, if you have a fixed idea that your teacher or father is strict, even when they are being friendly, you may think they are scolding you even though they are polite. In the same way, others may also have fixed ideas about you, which affects whatever you say to them. Right? तो यहां पर क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या
शो कर रहा है कि आप किस वे में बात कर रहे हो, आपका आइडियाज क्या है, आपके व्यूज या आपका फिक्स वे ऑफ थिंकिंग, राइट? तो मतलब ये कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर पाते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि भाई इसका नेचर ही यही है, या टीचर बहुत स्कोल्ड करती है बट वो उसके बाद प्यार से रखती भी है, अगर आपको उनकी नेचर का नहीं पता तो देन आपको लगेगा ये तो मुझे डांट रही हैं, बट दिस इज द नेचर। ये आप कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली बिकॉज ऑफ बैरियर, कुछ बैरियर्स होते हैं जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन होती है ना वो क्लियरली नहीं बिल्ड हो पाती। यानी कि वो फैक्टर्स जो आपकी शेयरिंग, सेंडिंग मैसेज, रिसीविंग मैसेज को अफेक्ट करें, स्टॉप करें, वो कौन कौन से होते हैं? लाइक लैंग्वेज। लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है अगर सपोज करो कोई आपसे मैसेज कर रहा है, कोई बातें कर रहा है यूजिंग वर्ड्स, अगर वो गलत वर्ड्स का यूज किया हुआ है, उसने रेस्पेक्टिव वर्ड्स नहीं यूज किए हैं, या कुछ ऐसी लैंग्वेज जो आपको नहीं पता है, या उसी लैंग्वेज को डिटेल्स या मतलब उसको नहीं पता है, कुछ ऐसी चीजें को यूज कर रहा है, अनदर लैंग्वेज या अनदर कंट्रीज की लैंग्वेज, है ना, तो वो आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन मीन्स, विजुअल परसेप्शन एक क्या होता है, इज द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आईज। ठीक है, मतलब हम क्या, हमारे जो ब्रेन होता है ना वो सेंस कर लेता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटिंग पार्शियलिटी ड्रॉन पिक्चर्स विद विजुअल परसेप्शन वेयर एज दे मे बी समथिंग एल्स। ठीक है, मतलब कुछ भी हम देख करके, अगर हम कुछ ने हमने ऐसे कुछ देखा तो उससे क्या होता है, आपकी जो ब्रेन की एबिलिटी होती है ना वो आपकी सीधा आईज, मतलब वो आईज ऐसा लगता है कि हमने जो देखा है वो हमारी ब्रेन को किक करती है। ठीक है, तो ये अफेक्ट कर देती है। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेट करने में। लाइक आपको लास्ट एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा कि आपने सपोज करो शॉपकीपर ने आपको चीट किया, मतलब उसने आपको डबल रेट बता दिए, तो आप उसके पास दोबारा नहीं जाओगे या उससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। या मैथ में आपके एग्जाम, मैथ आपको समझ नहीं आती है, मैथ में आपके मार्क्स कम आए हैं, तो इस वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्ड नहीं हो पाता। ठीक है, prejudice means fixed ideas such as thinking no one in my class like me। आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसा क्लास में कोई नहीं है, may stop a student from communicating openly in the class। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं हूं, ऐसा कोई नहीं है क्लास में, तो इस तरीके की अगर थिंकिंग आ रही है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा बात करने का। फीलिंग्स, our feelings, emotions such as lack of interest in not trusting the persons communicate, तो वो आई एम नॉट फीलिंग वेल, इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं तो आई डोंट वांट टू टॉक, तो इसलिए कम्युनिकेशन आपकी बिल्ड नहीं हो पाती है। कुछ एनवायरनमेंट की, नॉइसी एनवायरनमेंट है, बहुत सराउंडिंग से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, इस वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्ड नहीं होती है। पर्सनल फैक्टर्स लाइक फीलिंग्स हैं, हैबिट्स है, वे ऑफ थिंकिंग है, दैट अफेक्ट्स या लो कॉन्फिडेंस, फियर। ठीक है, कल्चरल में लाइक आप डिफरेंट कल्चर से हैं तो आप तब भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि आपको क्लियर होंगे कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो पाता है, बैरियर हो जाता है। अब बात करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स की जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। वो कैसे हो सकती है, तो यहाँ पर कुछ 7 सीज हैं जिनको फॉलो करके अपनी कम्युनिकेशन को हम कंप्लीट स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, 7 C's। तो फर्स्ट इज क्लियर, मतलब इफ यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू एनी वन, इफ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू एनी वन, देन योर कंटेंट शुड बी क्लियर। जो आपको कहना है वही कहना है, ये नहीं कि आपने जो कहना था वो आपने नहीं कहा, आप किसी और टॉपिक पे मूव कर गए,
ये नहीं होना चाहिए, इससे आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक होती है। कंसाइज मीन्स आपको सिंपल वर्ड्स का यूज करना है, जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंक्रीट मतलब एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस यू शुड यूज टू बिल्ड अ कम्युनिकेशन। करेक्ट मीन्स करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट ग्रामर, लैंग्वेज यू शुड यूज। कोहेरेंट मीन्स कि आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं उनका कुछ मीनिंग या सेंस होना चाहिए, और आप जो टॉपिक पे बोलना चाह रहे हैं उससे रिलेट करने चाहिए। अदरवाइज देर इज नो इवन कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस अगर आप नहीं बोलते हो तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाता है। कंप्लीट, जो भी बोलो कंप्लीट, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वुड बी वेरी डेंजरस, राइट। एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कभी सही नहीं होती है, इसलिए कंप्लीट बोलना है। कॉर्टियस मीन्स जो भी बोल रहे हो ना वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। अदर देन आपकी कम्युनिकेशन इफेक्ट नहीं हो पाएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें 7 C's को फॉलो करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में और बोर्ड में भी आता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका 10th में भी है, इसलिए इसको अच्छे से लर्न कर लें। अब यहाँ पर डिफरेंट मेथड होते हैं कम्युनिकेशन के। कौन कौन से होते हैं? नॉन वर्बल, वर्बल, विजुअल। अब ये नॉन वर्बल, वर्बल, विजुअल क्या होता है? वर्बल मीन्स कि अगर आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो यूजिंग वर्ड्स, वर्ड्स के थ्रू, चाहे वो आप लिख करके चाहे बोल करके, बट आप वर्ड्स का यूज कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, आप फेस टू फेस बातें कर रहे हो, आपने फेस टू फेस इंटरव्यू चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रही है ना, चाहे वो कहीं पर भी है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, वो भी आपका ओरल में ही आएगा, इट इज अ वर्बल, ठीक है। या आप फोन पे बात कर रहे हो या फिर क्लासरूम में, ठीक है। अब आती है रिटन कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो वर्बल कम्युनिकेशन। रिटन भी आपका वर्बल में ही आएगा, लाइक आप लेटर लिख रहे हो या फिर नोट्स, ईमेल, ये सारी चीजें, एसएमएस, या फिर आप न्यूज के थ्रू, मतलब लिख करके, है ना, सारी चीजें आप देख रहे हो, बुक्स, न्यूज़पेपर, इसके थ्रू। तो ये सारी दोनों कम्युनिकेशन किस में आएंगे? आपकी वर्बल में। सो टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन 2 हैं, ओरल एंड रिटन। ओके, आइए आप इसमें कुछ इमेजेस देख सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आता है कि आपको इमेज दे दी जाएगी और पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज वर्बल, क्योंकि ये क्या है? ओरली बात हो रही है, ठीक है। या आप फोन पे बात करो, दैट इज अ वर्बल। क्लासरूम में वर्बल, या फिर लेटर टाइप कर रहे हो या लिख रहे हो, वर्बल। एंड एसएमएस के थ्रू, दैट इज वर्बल। एंड यूजिंग ईमेल, न्यूज़पेपर, दिस इज अ वर्बल। ओके, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज तो यही है, क्योंकि जब हम बातें करते हैं या तो लिख करके या बोल के, तो वो बहुत ईजी होता है और क्विक रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। इसमें कुछ अपडेशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई बाद में, या फिर यूजिंग एसएमएस थ्रू सिंबल, मतलब इसमें कुछ ऐसा ऐसा नहीं होता है कि जो क्विक ना हो, एकदम रिस्पॉन्स मिलता है और इजी भी होता है लिखने की। उसमें ऐसे तुम्हें कोई ट्रिक यूज नहीं करनी होती है, यू कैन से व्हाट यू वांट एंड गेट अ क्विक रिस्पॉन्स, इट इज इजी। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि इफ वी आर कम्युनिकेट टू एनी वन एंड वी डोंट नो अबाउट हिम और हर, कि किस कंट्री से या किस रीजन से, कल्चरल से है, तो वहां पर एक बैरियर बन सकता है, क्योंकि मुझे लैंग्वेज ही नहीं आती है, मुझे तो मराठी नहीं आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, या इसको हिंदी नहीं आती है, तो ये कुछ लैंग्वेजेस भी बैरियर बन सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब बात आती है पब्लिक स्पीकिंग। एक छोटा सा टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग, मतलब पब्लिक में स्पीक करना। स्पीकिंग इन द फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। यू कैन यूज 3P। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो यहाँ पे आपको 3P का यूज करना होगा, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। पहले प्रिपेयर करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, देन परफॉर्म, ठीक है। जिससे कि आप
अपने फियर से अगर आप प्रिपेयर करने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते हो, डायरेक्टली परफॉर्म करते हो, तो उससे आपको फियर रहेगा कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कॉन्फिडेंस पर कम रहेगा, आप इफेक्टिव स्पीकर भी नहीं रहोगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज a communication is the message we send to other without using words। आपको कोई वर्ड्स यूज नहीं करना है, ना लिख करके ना बोल करके, ठीक है। तो यहां पर हम किसी बिना वर्ड्स के अगर हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे नॉन वर्बल। जैसे कि आप एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है, या फिर पोस्चर, जेस्टर, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट, पैरा लैंग्वेज, ये कुछ आपके पास वेरिएबल मान लीजिए या कुछ मेथड्स मान लीजिए जिसकी हेल्प से यू आर कम्युनिकेटिंग टू अदर, बट वी आर नॉट यूजिंग हेयर वर्ड्स, वट एवर ओरल और रिटन। ओके, एक्सप्रेशन मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं कि यूजिंग एक्सप्रेशन। अच्छा, ये सारी चीजें मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पहले। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल, कितना इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल। आप इसमें देख रहे होंगे देर इज अ 3 कलर, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ये ग्रीन कलर है ना, ये आपका वर्ड्स यानी कि वर्बल है, तो मतलब इतना वर्बल कम्युनिकेशन यूज होता है। एंड रेड पार्ट, दिस इज नॉन वर्बल, ठीक है। एंड तो नॉन वर्बल इज मोर यूज देन वर्बल, है ना। ये सब थोड़ा ज्यादा वर्बल से हो रहा है, मतलब ज्यादातर नॉन वर्बल को हम यूज करते हैं कि हम ना, हमें कुछ ना बोलना पड़े ना लिखना पड़े, कम्युनिकेशन हमारी बिल्ड हो जाए, वो नॉन वर्बल है। और नेक्स्ट आपका आता है नॉन वर्बल एंड विजुअल, मतलब यूजिंग पिक्चर्स, एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट, इसके थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं और ये ज्यादा यूज होता है। ये ब्लू पार्ट पूरा आप देख रहे हो, ये इतना पार्ट यहां से लेके यहां तक पूरा ब्लू पार्ट, ये आपका नॉन वर्बल एंड विजुअल है, ठीक है। ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ज्यादातर हम लोग नॉन वर्बल विजुअल को यूज करते हैं। आप कुछ टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट आपका हैंड मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, जेस्टर। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना बोलना पड़े ना कुछ कहना पड़े ना लिखना पड़े और हम बातें भी कर लें, तो वो हम कर लेते हैं, वो हैंड मूवमेंट के अकॉर्डिंग या जेस्टर या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। उससे हमें पता चल जाता है, लाइक आपको किसी को ग्रीट करना है तो रेजिंग अ हैंड, या आप किसी को बताना चाहते हो कि ये ऐसे कर रहा है तो आप पॉइंटिंग अ फिंगर। इन एंगर, तो मतलब वो परेशान है, परेशान कर रहा है इस तरीके से, तो यूजिंग इमोशंस यू कैन एक्सप्रेस। एक्सप्रेशन में वही आप हैप्पीनेस, एंग्री, राइट, तो ये सारी चीजें दिखा करके यू कैन शो योर स्माइल कि आप हैप्पी हो, मेकिंग अ सैड फेस तो व्हेन यू आर अपसेट। तो ये आपका एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, आपकी एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो अभी क्या है कि कुछ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे कि आजकल हम व्हाट्सएप पर जब बातें करते हैं तो ये कुछ इमोजीज दे करके या कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बना करके भेज देते हैं, जिससे कि जिसे भेज रहे हैं उसको समझ में आ जाता है कि व्हाट ही और शी वांट टू से, राइट, कि भाई हैप्पी है तो हैप्पी वाला स्माइली फेस भेज दिया, एंगर वाला एंगर भेज दिया। तो हाउ टू मेक यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, कीप योर फेस रिलैक्स्ड, ट्राई टू मैच योर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब पोस्चर से भी आपको पता चल जाता है कि अगर बॉडी पोस्चर कैसा है, उससे क्या कम्युनिकेट करना है। पोस्चर पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी, अगर आप जिस तरीके से बैठते हो, जिस तरीके से चलते हो, खड़े होते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस, फीलिंग्स ये शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जेस्टर और बॉडी लैंग्वेज। जेस्टर भी डिफाइन करता है मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स, कि आपका आइडिया क्या है, व्हाट आर यू वेविंग, पॉइंटिंग, यूजिंग आवर हैंड्स व्हेन स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल रेजिंग अ हैंड मीन आस्किंग अ क्वेश्चन। डिपेंड करता है आप किस सिनेरियो में, अगर आप क्लासरूम में हो, आपने रेज किया है, तो इफ यू
want to say something, if you want to ask something, right? And touch, we communicate a great deal through our touch. अगर आप हैंड शेक कर रहे हो तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो। अगर आप पैटिंग ऑन द बैक, मतलब जैसे कि स्पोर्ट्स कोच होते हैं वो पैट ऑन द बैक ऑफ द प्लेयर्स, तो इट मीन्स वो उसको मार नहीं रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं। Next is space. Space generally between two person while communicating generally depends on intimacy and closeness. Eye contact also show maintaining the communication and paralanguage. It is a simply tone of our voice. किस तरीके की टोन में हम बात कर रहे हैं सामने, क्या स्पीड है वॉल्यूम की, तो इट शो अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, विजुअल कम्युनिकेशन। अनदर इंपॉर्टेंट मेथड क्या है कम्युनिकेशन का, विजुअल है, जिसमें हम विच इन्वॉल्व सेंडिंग और अंडरस्टैंडिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स, बिना बातें करे, बिना इमोजीज, मतलब इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू हम बातें कर रहे हैं। लाइक ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सपोज ये सिंबल देख रहे हो, तो ये है क्या, ट्रैफिक सिंबल का, जिसका मतलब पता है हमें कि विच कम्युनिकेट नो टू ब्लो हॉर्न, ठीक है। और अगर ये होता है तो इट मीन्स लाइट के बारे में शो कर रहा है कि अगर रेड लाइट आती है तो स्टॉप है, येलो वेट एंड ग्रीन गो। अगर इस तरीके का साइन आता है दैट इज अ लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट, और ये आपका रेलवे क्रॉसिंग पर होता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको देख करके हम हमें आइडिया आता है कि हमें करना क्या है। देर इज नो नीड टू टॉक टू समवन या एनीवन, किसी से बात करने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। सिंबल देख करके वी कम टू नो कि भाई ये हमें करना है, ठीक है। सो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किए। अभी इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपका ये वाला पार्ट है सेशन 4, दिस इज अ बेसिक राइटिंग स्किल, है ना। तो ये आपका टॉपिक आज को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है यू कैन आस्क। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।